कहनी होए सो चलती बिरिया कहले। अरे दुख सुख की कछु कहनी होए सो चलती बिरिया कहले। मुए एक बार पुचकार के गोद में मैया ले ले। माता भक्त संत की होटूंगा दिन भर सेवा कर रात को चरण ले दूंगा। भक्तों छोए मैया के चरण धरम द्वारे तेरम गए। अब तो छोए मैया के चरण धरम द्वारे तेरम गए। द्वारे तेरम गए धरम द्वारे तेरम गए धरम द्वारे तेरम गए। भक्तों छोए मैया के चरण धरम द्वारे तेरम गए। मैया के जैसे ही चढ़ छुए से धर्म ने वन के लिए भक्तों प्रस्थान कर दिया। और जब धर्म आगे बढ़ते हुए चले गांव की गलियों से होकर के निकल करके धर्म जा रहे हैं। गांव की स्त्रियों ने देखा, आपस में विचार करती हैं बहनों, अरे देखो छोटा सा बालक है, ये किसी आपत्ति का मारा है या इसकी मैया इसे बचपन में छोड़ करके खत्म हो गई या ये किसी विपदा का सताया हुआ है। अनेकों अनेक भांति स्त्रियां विचार करती हैं, लेकिन ध्रुव ने भक्तों पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ध्रुव को तो बैराग ही धारण हो गया और ध्रुव आगे बढ़ते 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 ध्रुव कहां पहुंचे? बियाबान जंगल में। देव ऋषि नारद ने देखा, आवाज लगाई, अरे भाई ठहर जा। कौन है आप? स्वामी जी जय राम। चिरंजीव रहो, खुश रहो। ये स्वामी जी क्यों रोक रहे हो हमें? बेटा मैंने तुम्हें इसलिए रोका है, इस बियाबान जंगल में आप आगे कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा अभी तुम्हारी सोबर को नौज नौ पटो होगा और तुम भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो। इस जंगल में शेर, चीता, भालू रहते हैं, तेरा भक्षण कर जाएगा। स्वामी जी कहो। भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती है, भजन तो किसी अवस्था में कर सकते हैं। बाबा नारद ने सोचा है कि बालक को चतुर मालूम पड़ता है। बेटा अबे वो मान जा लाला, तेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। महाराज जी कहो। हम जिंदा, मेरी माँ रोते रोते क्यों मर जाएगी? अरे कोई शेर चीता तेरा भक्षण कर जाएगा। जब शेर चीता आपका भक्षण नहीं कर रहा, भला मेरा कहां से कर लेगा? मान जा लाला। बिल्कुल नहीं, भगवान का भजन करने तो जाऊंगा मैं। ध्रुव ने भक्तों एक बात नहीं मानी और ध्रुव बाबा नारद से बोले हैं, बाबा जी आप हमें डरा रहे हो, इस वन में शेर चीता मेरा भक्षण कर जाएंगे। सुनो, अरे तू क्यों बाबा और धमका पहले मैंने देखी ये दुनिया। तू क्यों बाबा धमका पहले मैंने देखी ये दुनिया। बाबा जी सुनो, अरे बियाबान पेड़ की झाड़ी, आप ये कह रहे हो कि बियाबान जंगल में शेर चीता मेरा भक्षण कर जाएंगे।
सुनो, अरे बियाबाना पेड़ की झाड़ी, पीप बोला मारा लगा बेरे मैंने देखी है दुनिया, पीप बोला मारा अरे क्यों साधु धमका मेरे मैंने देखी है दुनिया, जवाब दिया बाबा जी मैंने सब कुछ देखा। आप ये कह रहे हो कि बियाबान जंगल में शेर चीता मेरा भक्षण कर जाएंगे? बाबा नारद कहने लगे इसका मतलब बालक तो चतुर मालूम पड़ता है। पूछा बेटा अरे तुम्हारा गुरु कौन है? स्वामी जी गुरु तो हमारा वैसे कोई नहीं, ऐसा करो आप ही गुरु बन जाओ। इसका मतलब जो बोले सोई कुंदी खोले। बेटा अगर तुमने हमें अपना गुरु मान लिया है तो तुम गुरु शब्द की महिमा जानते हो? जब हमारे गुरु तुम बन चुके तो जाकर महिमा तुम ही बताओगे। बेटा गुरु में दो अक्षर आते हैं, गो धन रू। गुमाने होता है अंधकार और रूमाने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही होता है गुरु, अर्थात जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए वो होता है गुरु। बाबा नारद कहने लगे हैं बेटा, उसी समय बाबा नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया। जवाब दिया है कि बेटा तुम इस 12 मंत्र का जाकर के जाप करना। और 12 मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 12 अक्षर का मंत्र है। 12 अक्षर का मंत्र देने के बाद ध्रुव को लेकर बाबा नारद आगे बढ़े और आगे बढ़कर के यमुना के किनारे पर ले जाकर ध्रुव से जवाब दिया है कि बेटा तुम्हारे लिए मैं एक कुटिया का निर्माण करता हूं। उसी समय यमुना के किनारे एक कुटिया का निर्माण किया और ध्रुव से जवाब दिया है कि बेटा तुम इसी कुटिया पर बैठकर और भगवान का भजन करो। बाबा नारद तो वहां से चले जाते हैं भाई, लेकिन ध्रुव उसी कुटिया पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो ध्रुव ने जब पहला आसन लगाया तो एक कैद का फल खाया, एक अंजलि जल पिया। पहला आसन ध्रुव ने लगाया तो पहला आसन ध्रुव का 1 महीने तक चला। जब पहला आसन ध्रुव का टूटा, दूसरी बार में ध्रुव ने एक अंजलि जल पिया और एक अंजलि जल पी करके ध्रुव ने दूसरा आसन लगाया। तो दूसरा आसन ध्रुव का भक्तों 2 महीने तक चला। 2 महीना पूर्ण होने के बाद में जब ध्रुव के नेत्र खुले तो ध्रुव ने जब तीसरा आसन लगाया है तो ध्रुव न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, केवल एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव ने और जब भगवान का घोर तप किया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने जवाब दिया अपनी अपनी अप्सराओं को, रंभा बारुड़ी कहाँ हो? अरे मृत्युलोक में चली जाओ और मृत्युलोक में देखो 5 बरस का बालक भगवान का घोर तप कर रहा है। अगर उसने तपस्या पूर्ण कर ली तो मेरा ये इंद्रासन चला जाएगा।
अरे भैया आदेश पाकर के अप्सराएं चली, पहुंची हैं मृत्यलोक में तो कोई ध्रुव की मैया बन गई, कोई शेरनी बनकर के दहाड़ने लगी, कोई कहती है बेटा अरे नेत्र खोलो मैं तेरी माँ हूं। लेकिन भक्तों जब अप्सराओं ने ध्रुव को परेशान किया तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। विष्णु भगवान ने नारद को बुलाया, जवाब दिया नारद अरे कारण क्या है जो मेरा ये सिंहासन हिल रहा है? अरे थोड़ी देर और रोकेगा, ब्याल में सिंहासन के नीचे आ रहे तुम। मतलब ये 5 वर्ष का बेटा ध्रुव तुम्हारी तपस्या करा जिसे इंद्र की अप्सराएं परेशान कर रही है, आपको इतने ख्याल भी नहीं है। विष्णु भगवान ने भक्तों अपनी योग माया को आदेश दिया, जवाब दिया है कि योग माया आप जाओ मेरे भक्त की जाकर की रक्षा को करो। और जब योग माया चली है तो योग माया ने क्या किया है भक्तों, जाते ही जाते उन अप्सराओं को भक्त ध्रुव से अलग किया और ध्रुव पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के जब भगवान का घोर तप किया है भक्त ने तो क्या हुआ, बालक ध्रुव भगवान का घोर तप कर रहा है और जब ध्रुव ने तप किया है आरे लेके प्रभु का नाम, भाई सुनील अरे ध्यान गुर चरण मेरे दिया, अरे ध्यान गुर चरण में दियो और यमुना जी पे जाए घोर तप बेटा ने किया। अरे यमुना जी पे जाए घोर तप, बेटा ध्रुव ने यमुना के किनारे पर जाकर के जब घोर तप किया भक्तों, उसी समय बाबा नारद ने बताया भगवान तुम यहाँ बैठे हो प्रेम से और 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव तुम्हारा तपस्या कर रहा है, जिसे इंद्र की अप्सराएं परेशान कर रही हैं। भगवान ने योग माया को भेजा, योग माया ने जाकर के गजब कर दिया। आरे भक्त ने आसन मार लियो, आरे भक्त ने आसन मार लियो और भोजन पानी त्याग श्वास को जाने रोक लियो।
प्रवीण होनी बड़ी बलवान हार को लिगल गई रे खूंटी उरे होनी। कर ले अतन हजार चोला उड़ जाएगा, कर ले अतन हजार। जब बालक धर्म ने भक्त घोर तप किया, बाबा नारद ने बताया और बाबा नारद की बताई हुई बात के आधार पर अप्सराओं को वहां से भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा भगाया। भगवान स्वयं चलकर के मृत लोक में पहुंचे, जहां बेटा ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या कर रहा था। जाकर के पहुंचे भक्त के सामने, भगवान ने देखा है तो बालक ध्रुव भगवान का ध्यान करके आसन में मग्न है। उसी समय भगवान कहने लगे बेटा नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव ने उस वक्त नेत्र नहीं खोले। और जब नेत्र नहीं खोले हैं, भगवान समझ गए हैं कि इसका ध्यान हमारे भजन में लीन है।